बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल पर जवाबी हमला कर चुका है और कई और ममालिक खित्ते के इस जंग की लपेट में आ चुके हैं, क्योंकि ईरान ने जवाबन ना सिर्फ इसराइल पर हमला किया है बल्कि रियाज जो कि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का, वहाँ पर, इसके अलावा दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी और कतर में अमरीकी अड्डों पर भी वार किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान की तरफ से इस तरह से दीगर ममालिक, पहले एक आध मुल्क का देखा था जिसमें कतर शामिल है, लेकिन बैक वक्त ईरान की तरफ से आप ये देखिए कि छः ममालिक जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने उन अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान का नुकसान होता चला जा रहा है, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक तो जो इस वक्त तक की बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा, यानी जो दिफाई लिहाज से सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है किसी भी हुकूमत में, उनके वज़ीर दिफा और सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब, ये शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी ये दावा कर रही है और इसकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं। ईरान पर इसराइली हमले में ईरानी वज़ीर दिफा और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत का दावा सामने आया है। बरतानवी खबर एजेंसी इस बारे में बता रही है, वो दावा कर रही है, और अब देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आती है नहीं आती, क्योंकि जंग में कुछ पता नहीं होता कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्योंकि बरतानवी एजेंसी है, पहले भी कुछ खबरें इस तरह की आ चुकी हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त अहम तरीन शख्सियात ईरान की वो अमेरिका और इसराइल के निशाने पे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले भी उन्होंने ये किया था और अब फिर यही काम हो रहा है, और कंफर्मेशन जैसे जैसे होगी हम आपको बताते चले जाएंगे। इसराइली हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों से बाखबर दो ज़राए और एक इलाक़ाई ज़रिए ने यह बात बताई है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी इलाक़ाई ज़रिया भी हमें बता रहा है, इसराइली भी बता रहे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो ये बात सामने नहीं आई। तकरीबन 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे तक तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। अमरीकी और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए हैं, जिनमें कई ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सीनियर कमांडर और सियासी हुकाम भी जाँ बाक हुए हैं। तो ये तो कंफर्मेशन हो रही है कि कई लोग, 50 से ज़्यादा लोग जाँ बाक हो गए हैं, शहीद हो गए। इनमें बच्चियाँ भी हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं जो शहीद हुई हैं। वहाँ पर भी मिसाइल गिरा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों को ऑपरेशन वादा सादिक 4 का नाम दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसने खित्ते में मौजूद कई अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिनमें बहरीन में तैनात अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट भी शामिल है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसने बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी अड्डों के साथ साथ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों यानी इसराइल के मरकज़ में वाक़ फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ये जी ईरानी सरकारी मीडिया इस बात के बारे में बता रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब जो उनकी रेगुलर आर्मी के साथ एक अलग आर्मी है, एक अलग अस्करी क़ुव्वत है, एक अलग ताकत है, उनकी तरफ से ये बताया गया है। इनका काम अलग है, रेगुलर फ़ौज का काम कहीं कहीं अलग नज़र आता है। तो इन्होंने बताया है कि ये जो 6 ममालिक हैं यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 अमरीकी फ़ौज और बच्चों के कातिल सियोनी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, जिसके तहत जाहिर दुश्मन के इलाक़ाई अहदाफ़ पर हमले किए गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने हमले जारी रखने हैं। इसी तरह ईरान की तरफ से एक और ऐलान ये भी सामने आया है कि अभी तक हमने जो मिसाइल फायर किए हैं, जो कुछ भी किया है, ये जो हमारे पास पड़े हुए थे पुराने, जो हमारे पास चीज़ें थी या हमारे असले में था, हमने वो इस्तेमाल किया है। जो जदीद तरीन है, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं है, अभी हमने वो इस्तेमाल करने हैं। ये बात ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर की गई है। और इससे पहले भी, ये पिछली जंग में भी नज़र आया था, कई सरप्राइजेज़ हमें नज़र आए थे ईरान की तरफ से भी। जिस तरह पहले भी ईरान के लिए सरप्राइज़ था कि इतना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है अमेरिका और इसराइल का कि इनकी टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार डाला था, हमले किए थे। तो उसके बाद ये सुना था कि जी ईरान ने उसको डिसमेंटल कर दिया है और कई लोग गिरफ़्तार किए हैं जो इनकी एजेंसीज़ के लिए काम करते थे। लेकिन उसके बाद भी अब इतनी टॉप लीडरशिप का मारे जाना, ये बहुत अजीब बात है और ईरान को इस पर देखना चाहिए, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ ईरान के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, इनकी मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं, उनका टारगेट ये है। वो कहते हैं जी हमने ये सब कुछ हासिल करके छोड़ना है, ना मिसाइल इनके हों इनके पास,
कि किस तरह इसराइल तक पहुंच रहे हैं, ये तो कल को हमारे तक पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना है और रजीम चेंज भी वो चाहते हैं। अच्छा, अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर यूएई और अमीर कतर से राबता कशीदगी फौरी ख़त्म कराने पर जोर। अब देखिए आप, ईरान ने जानबूझकर सोच समझकर अब इन इलाकों में मिसाइल दागे हैं 6 मुल्क जिन पर पहले कभी नहीं इनके यहाँ पर अड्डे जो अमरीकी अड्डे वहाँ हमले नहीं किए थे, क्योंकि ईरान को ये पता है कि अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुँचने, अमेरिका को बरह रास्त उस तरह नुकसान नहीं होना, उनकी इकॉनमी सफ़र करेगी, ठीक है जंग है, इसराइल तक हम मिसाइल मार रहे हैं, तो अमेरिका पर अगर कोई प्रेशर बरह रास्त डाल सकता है, क्योंकि इसराइल तो चाहेगा कि जंग कंटिन्यू करे और ज़्यादा तबाही हो, तो ईरान प्रेशर डाल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाएगा, जितना अरसा गुजरेगा उतना प्रेशर अमेरिका पर बढ़ेगा, जितना अरसा गुजरेगा, कि ये उसके अमेरिका के करीबी दोस्त मुल्क हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नजर आती है, यानी तकरीबन 3000 अरब डॉलर तो कतर, यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर करनी है, 3000 अरब डॉलर, तो उन्हीं का नुकसान हो रहा है, उनकी मईशत बैठ रही है, तो वो कहेंगे कि हमने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसीलिए अब सऊदी वली अहद जो पहले भी नज़र आया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे थे, उन्होंने सदर यूएई से और अमीर कतर से राबता किया है और कशीदगी फौरी ख़त्म करने का जोर दिया है कि इसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ जो सामने आई है। इसके अलावा एक और अफसोसनाक खबर ये है कि पहला पाकिस्तानी भी इस जंग में जो शहीद हुआ है उसकी तफसील भी सामने आ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई, अबू धाबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से जहाँ बहक हो गया है। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेस पर ईरानी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी शहरी के मारे जाने की तस्दीक भी कर दी है और सिफारती हुकाम के मुताबिक अबू धाबी में पाकिस्तानी शहरी मिसाइल के टुकड़े लगने से जहाँ बहक हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि अमाराती हुकाम से पाकिस्तानी हुकाम राब्ते में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त ज़ाहिर अभी नहीं की जा रही और ये देखिए कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे थे उनमें एक इस तरह से शहादत हो गई है, ये भी अफसोसनाक है। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात आ रही हैं और उनमें अभी तक जंग में हमें मज़ीद शिद्दत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान कह रहा है कि मैंने हर हमले का जवाब देना है और इसमें ईरान ने कतर में अल अदीद एयरबेस, कुवैत में अल सलीम एयरबेस, यूएई में उनकी अल दफ्रा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। और इसमें जनाब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से फैसलाबाद से दुबई जाने वाली परवाज़ भी मुअत्तल कर दी गई है। तो हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं। इसराइली अमरीकी हमलों में जो भी शामिल है वो ईरानी फ़ौज का जायज़ हदफ है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ़ कह दिया है। तो वो बाद में बेशक माजरत करते रहे, इसने पहले कतर से की थी, अब वो कह रहे हैं कि जहाँ से भी हम पर मिसाइल फायर होंगे, हमले होंगे, जिसकी भी बेस इस्तेमाल होगी, वो जो भी मुल्क हुआ उसको हमने निशाना बनाना है। और जो मैंने अर्ज़ किया कि सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, उसमें ईरान के शहर मिनाब में इसराइल का लड़कियों के स्कूल पर हमला, 53 तालिबात शहीद हो गई हैं, बच्चियाँ शहीद हो गई हैं वहाँ पर 53। तो ये देखिए कि जंग में किस कदर नुकसान हो रहा है, किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये अब तक की बड़ी खबरें हैं, जो भी मज़ीद खबरें आएंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।